नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज हम बात करेंगे आईबीएस के बारे में। तो आईबीएस का देखिए फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊँ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो जैसे उसके नाम से ही आपको समझ में आ गया, इरिटेबल मतलब चिढ़ी हुई, बाउल मतलब आंतें। तो आप ऐसा समझिए कि इस बीमारी का नाम ही है ना, चिढ़ी हुई आंतें, उसकी बीमारी। तो उसकी वजह से क्या क्या परेशानी होती है। तो देखिए आईबीएस के 2-3 टाइप हैं। एक आईबीएस, हम अगर अंग्रेजी में हम बात करें तो हम उसको बोलते हैं आईबीएस सी, मतलब आईबीएस जो कब्ज के साथ होता है। दूसरा है आईबीएस डी जो आईबीएस दस्त के साथ होता है। और तीसरा है आईबीएस एम, मतलब उसमें कब्ज और दस्त दोनों रहते हैं, तो उसको हम आईबीएस एम बोलते हैं। अब समस्या है कि आईबीएस में परेशानी क्या होती है। तो आईबीएस में एक तो आप ऐसा मानिए कि एक उसका कंपोनेंट फिक्स है, चाहे जिस तरह का आईबीएस हो, मतलब दर्द होना। तो पेट में दर्द रहेगा, उसके साथ साथ कब्ज हो सकता है या दस्त हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। अब समस्या ये है कि आईबीएस को हम डायग्नोस कैसे करते हैं। तो आप ये समझिए कि आईबीएस डॉक्टर जो हैं आपसे आपकी हिस्ट्री, डिटेल हिस्ट्री को जान करके, बात करके बनाते हैं। और हम क्या है कि जैसे कुछ बीमारियां हैं जो बिल्कुल आईबीएस जैसी मिमिक करती हैं, तो उनको हम जो भी हम अगर टेस्ट हम करते हैं तो आप ऐसा समझिए कि हम उनको एक्सक्लूड करने के लिए करते हैं। जैसे अगर आप उनसे हम बात करें तो जैसे कुछ लोगों को पेट दर्द अल्सर की वजह से होता है, तो उसके लिए हम इंडोस्कोपी करते हैं। किसी किसी को दर्द गॉल स्टोन की वजह से हो सकता है, या लीवर में पस बन गया, एब्सेस हो गया। कुछ लोगों को होता है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से होता है। कुछ लोगों को पेट दर्द क्रोन्स डिसीज की वजह से होता है। तो हम जो टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट है या कि कोलोनोस्कोपी करते हैं या इंडोस्कोपी करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं, तो हम इन बीमारियों को रूल आउट करने के लिए करते हैं। और उसके अलावा जब सारी ये बीमारियां रूल आउट, मतलब कि अगर आपके सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आते हैं, ब्लड टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, आपको एक समस्या बनी रहती है जैसे पेट में दर्द है, कब्ज है, दस्त है, ये समस्याएं रहती हैं और टेस्ट नॉर्मल, तो हम आईबीएस की डायग्नोसिस बनाते हैं। अब आईबीएस होता क्या है, तो जैसे अगर आपको उसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इरिटेबल बाउल मतलब चिढ़ी हुई आंतें। इरिटेबल का मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव और बाउल का मतलब आंतें। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। तो ये अगर ये जो होता है, इसकी जो प्रमुख समस्या है, ये बेसिकली क्या है कि हमारी लाइफ स्टाइल, हम खाना कैसे खाते हैं, बचपन हमारा कैसा रहा है और एंटीबायोटिक आपने कितना कंज्यूम किया है। तो जैसे मैं देखता हूँ हमारे पास कई मरीज आते हैं बीच बीच में, दस्त के लिए अगर हमारे पास आता है, मैं उनसे पूछता हूँ कई बार, तो अधिकतर मरीज जवाब होता है कि मैंने नॉरफ्लॉक्सटिजेड ले लिया। मतलब ये पता नहीं लोगों के दिमाग में कहाँ से भर गया कि दस्त हुआ है तो ये तो लेना ही है। वो मेडिकल स्टोर में जाते पूछते दस्त की दवाई दे दो, मेडिकल स्टोर वाला भी पकड़ा देता है एंटीबायोटिक, जो कि बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके बचपन से लेकर आज तक काफ़ी एंटीबायोटिक कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया, माइक्रोबायोटा जिसको हम बोलते हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो वहाँ जो उनका कंपोजिशन है वो बिगड़ जाता है। तो इसकी वजह से ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। अगर आप बहुत सेडेंट्री, मतलब आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, आप पड़े रहते हैं, जब भी आपको मौका मिलता है आप कुर्सी में बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं और खाना खाया सो गए, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। तीसरा है कि आप अगर प्रोसेस्ड फूड बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, फ्राइड फूड, कोल्ड ड्रिंक, जूस, इनका सेवन कर रहे हैं। और अगर आप डाइट में फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनका सेवन नहीं करते हैं अगर, तो इन सब ये सारी वजह होती हैं। तो आप ऐसा समझिए कि आपकी लाइफ स्टाइल, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, और अगर जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनका कंज्यूम नहीं करते। एक कारण ये भी है कि अगर आपका कुछ लोगों का बचपन अगर बहुत ही स्ट्रेसफुल रहा हो, तो उसका भी असर जब बड़े होते हैं तो उस पर दिखता है, जिसकी वजह से आईबीएस होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ में तनाव है, किसी वजह से भी स्ट्रेस है, तो इससे भी आईबीएस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब आते हैं इलाज की बात है। तो इलाज में क्या है कि अगर कब्ज की वजह से हो रहा है तो उसका स्पेसिफिक हमको इलाज करना पड़ता है, दस्त की वजह से है और साथ में अगर आईबीएस-एम है तो उसका स्पेसिफिक इलाज है। तो बात यह है कि इसके लिए हम मेडिसिन तो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, परंतु आपको अपना लाइफ स्टाइल भी काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको अगर जैसे कब्ज हो रहा है तो आपको एडिक्वेट वाटर इनटेक अपना बढ़ाना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंजम्पशन ज़्यादा करना है और एक्सरसाइज करनी है, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। तो अगर कोई और भी वजह होती है तो उनको फिर हम ट्रीट करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।